नाटो से भिड़ंत की आहट। अब नाटो देशों को डरने की है जरूरत, क्योंकि पुतिन ने निकाली है हाइपरसोनिक और परमाणु मिसाइलें, ध्वनि से जो 9 गुनी तेज है जिसकी रफ्तार। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पुतिन ने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए दुनिया को दोहरे संदेश दिए हैं। पहला, रूस किसी भी हाल में अपनी सैन्य श्रेष्ठता से समझौता नहीं करेगा, और दूसरा, अगर नाटो ने और दबाव बढ़ाया तो जवाब और भी सख्त होगा। भारत जैसे देशों के लिए यह घटनाक्रम बेहद अहम है, क्योंकि वैश्विक रणनीति समीकरणों पर इसका सीधा असर पड़ता है। रूस नाटो के बीच तनातनी जितनी गहरी होगी, दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और एशिया यूरोप के पावर बैलेंस पर उसका उतना ही असर दिखेगा। रूस ने एक बार फिर दुनिया को अपने सैन्य दमखम का एहसास कराया है। पोलैंड पर नाटो के साथ बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेनाओं ने हाइपरसोनिक और परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों का शक्ति प्रदर्शन किया। यह दिखाता है कि मॉस्को किसी भी स्थिति में झुकने वाला नहीं है, बल्कि पश्चिमी दबाव का जवाब और भी आक्रामक अंदाज में देगा। रूस और बेलारूस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जापात के दौरान रूसी नेवी ने जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बारेंट्स सागर में मौजूद लक्ष्य पर दागा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह मिसाइल सीधा निशाना पर जाकर लगी और टारगेट पूरी तरह तबाह हो गया। इस मिसाइल को रूस अब अपनी अल्टीमेटम वेपन श्रेणी में गिनता है, क्योंकि यह 9 गुना ध्वनि की रफ्तार से उड़ सकती है और समुद्र और जमीन दोनों लक्ष्यों को 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर भेज सकती है। इसके साथ ही सुखोई Su-34 सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर्स ने जमीनी ठिकानों पर बमबारी का अभ्यास किया। वहीं रूसी नौसेना के लंबी दूरी के एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी इस ड्रिल का हिस्सा रहे। इन अभ्यासों से साफ है कि रूस अब अपने विरोधियों का खुला संदेश देना चाहती है कि उसके पास समुद्र से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई की क्षमता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो फुटेज में उत्तरी बेड़े के एडमिरल गोलोवको फ्रिगेट से जिरकॉन मिसाइल को दागते हुए दिखाया गया है। मिसाइल सीधी ऊपर उठी और फिर तेज रफ्तार से क्षितिज की ओर निकल गई। यह दृश्य ही इस बात का सबूत था कि रूस अपनी हाईटेक हथियार क्षमता का प्रदर्शन केवल दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि हर स्तर पर पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा है। मॉस्को और मिन्स्क ने यह दावा किया है कि यह अभ्यास केवल रक्षात्मक है और किसी भी नाटो देश पर हमला करने का इरादा नहीं है, लेकिन नाटो ने तुरंत जवाबी कदम उठाते हुए ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया, खासकर तब जब हाल ही में रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुस आए हैं। यानी संदेश साफ है कि पश्चिमी और रूस आमने सामने खड़े हैं और जरा सी चूक बड़े टकराव में बदल सकती है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जिरकान मिसाइल का इस्तेमाल रूस की गेम चेंजर रणनीति का हिस्सा है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि किसी भी मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए इसे रोक पाना लगभग असंभव है। इसकी मारक क्षमता 400 से 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है और 300 से लेकर 400 किलो वॉरहेड ढो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं।